नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक हिंदी से संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं कुछ विशेष प्रकार की संधियों के यहाँ पर चर्चा करूँगा आपके, जैसे कि यहाँ पर देखें पूरा सिलेबस तो नहीं यहाँ पर कवर हो पाएगा आज के वीडियो में, लेकिन महत्वपूर्ण संधियों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इसकी चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है, यहाँ से बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब संधि पढ़ने जाते हैं तो क्या करते हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल जब हमारे सामने आते हैं और एग्जाम्पल को ही हम लोग आधार बना के समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार की संधि के अंतर्गत आता है ये उदाहरण, तो हम लोग इस तरह से पढ़ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कि अगर ए लगा है या स्वेच्छा लिखा है या सुरेंद्र लिखा है, गणेश लिखा है, महेंद्र, तो ए लगा है, ए की मात्रा हमारे लगा लेते हैं। हमने याद कर लिया अगर एक मात्रा सिंगल ए की मात्रा लगी हुई है तो हम जान जाएंगे वो गुण संधि है। अगर उसके ऊपर डबल मात्रा लगी है या डबल औ की मात्रा लगी है या डबल अ की मात्रा लगी है तो हम आइडिया लगा लेते हैं वृद्धि संधि है। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप आइडिया लगा लेते हैं समझने के लिए। उसी प्रकार से दीर्घ संधि के अंदर आइडिया लगा लेते हैं। उसी तरह से अन्य संधियों के अंदर भी आइडिया लगा लेते हैं कि आप लोग कि एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि ये किस प्रकार की संधि है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत ये है कि अब जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं ये तो पूछ रहे हैं कि ठीक है कोई उदाहरण दे दिया कि किस प्रकार की संधि है, लेकिन पूछ क्या रहे हैं कि अब नियम पे सवाल आने लगे हैं कि अगर आ प्लस ऊ मिलाया जाए तो क्या बनेगा। अगर आ प्लस ऊ मिलाया जाए तो जो बनेगा वो किस प्रकार की संधि का उदाहरण होगा। या पूछ लेगा कि परोपकार लिखा है तो परोपकार को ब्रेक करिए और वो नियम क्या है, मतलब वो नियम। जैसे परोपकार हम दौड़े तो पर प्लस उपकार में आपने ब्रेक किया, तो पर प्लस उपकार में जब देखेंगे तो जो पर लिखा है उसमें आ दिखेगा और जो उपकार लिखा है उसमें ऊ दिखेगा, मतलब आ प्लस ऊ को जोड़ के हम ओ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आ प्लस ओ बना तो ये किस प्रकार की संधि के अंतर्गत आता है? तो गुण संधि के अंतर्गत। तो ये छोड़िए, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है कि आप जल्दी से कोई चीज़ अटेंड कर ले रहे हैं, लेकिन जो परीक्षा में अब प्रश्न बोर्ड आयोग जानता है कि बच्चे किस तरह से इसको पढ़ने लगे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, आपको नियमों को भी ध्यान में रखना है कि किस नियम के अंतर्गत कौन सी संधि आती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ समझेंगे, उसी के हम यहाँ विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं और नियम को बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। संधि बेसिकली जानते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दो अगर शब्दों को तोड़ दे तो जहाँ पर उसका जोड़ होता है। ठीक है ना, जहाँ पर दो शब्द जुड़ते हैं वहीं पे उसे बोलते हैं संधि। ठीक है, और संधि जैसे कि आपकी मतलब उंगली है तो उंगली में जहाँ पर आप उंगली बैंड करते हैं वो भी संधि वाला स्थान होता है। तो वो उस तरह से हम लोग संधि शब्दों के अंदर अगर जब देखते हैं तो शब्दों को अलग अलग तोड़ लेते हैं। जैसे उदाहरण तो धातु और प्लस ऊष्मा, तो धातुष्मा बोल सकते हैं। तो हम लोग धातु प्लस ऊष्मा को दो जोड़ दिया, जहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहे हैं वो है संधि। ठीक है, तो संधि के मुख्य रूप से अगर देखें तो हम संधि के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। तीन संधियाँ कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जैसा नाम है वैसा ही इसमें संधि देखने को मिलेगी। जैसे स्वर संधि है तो जब स्वर संधि बोलना है तो हम पढ़ते हैं वर्णमाला में, हमारे पास स्वर हैं, हमारे पास व्यंजन है। तो जब हम स्वर संधि करें तो संधियों पर हमेशा जब अक्षर को लिया जाएगा तो वो अक्षर स्वर में ही होंगे, चाहे वो दीर्घ संधि हो, चाहे वो लघु संधि हो या हास स्वर हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे छोटा आ ले लिया, फिर छोटा आ ले लिया। ठीक है, तो जब छोटा आ और छोटा आ को जो हम जोड़ दे रहे हैं तो हम इस आ को क्या बोल रहे हैं? तो हास स्वर बोल रहे हैं। जब हम बड़ा आ ले रहे हैं तो इसे बोलेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के रूप में पढ़ लें और हास स्वर के रूप में पढ़ लें तो हमेशा दीर्घ स्वर ही देखने को मिलेगा या हास स्वर ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के स्वर ही देखने को मिल रहा है तो हमको स्वर संधि हम इसको कह रहे हैं। जहाँ व्यंजन संधि होगा वहाँ पर व्यंजन देखने को हमें संधियों पर देखने को मिलेगा अक्षर के रूप में। विसर्ग संधि तो बहुत ही आसान होता है, उसमें विसर्ग लगा हुआ दिखाई देगा, नहीं लगा हुआ रहेगा तो शब्द के रूप में होगा। जब उसकी संधि करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये इसमें इस प्रकार का विसर्ग, इसमें ये विसर्ग इस्तेमाल होगा।
वो शब्दों से आइडिया लगेगा जब एग्जाम्पल आपके सामने आएगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं स्वर संधि। पहला संधि है स्वर संधि। अगर परीक्षा में पूछा गया कितने प्रकार की संधि, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अब इंडिविजुअल पूछा जाएगा, तो इंडिविजुअल स्वर संधि, तो स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो आपका आंसर होगा 5 प्रकार की संधि होती है। मतलब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, याद कर लीजिए। तो संधियाँ कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की। अब देखिए कौन कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। याद कर लीजिए, ये सभी संधियों में जहाँ संधियाँ होंगी वहाँ अलग अलग प्रकार से स्वरों का इस्तेमाल करेगा, और उन स्वरों के इस्तेमाल होने के बाद जब वो जुड़ेंगे तो एक नए प्रकार का स्वर बनेगा। ठीक है, तो वो भी अभी देखेंगे, उदाहरण में समझेंगे। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। याद कर लीजिए, ये सारे के पाँचों उदाहरण स्वर संधि के भेद हैं। अब आते हैं दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि में हम लोग उदाहरण देखते जाएंगे, उसी से आइडिया लगा लेंगे कि हम पहचान लेंगे आसानी से कि ये दीर्घ संधि के अंतर्गत है। जैसे दीर्घ संधि में हम लोग हमेशा समान प्रकार के स्वरों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हम छोटा आ लेते हैं, तो छोटा आ को हम हास्य स्वर बोल रहे हैं, बड़ा आ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीर्घ स्वर बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो लेकिन ये जो दीर्घ स्वर और जो हास्य स्वर है वो आ का ही रूप है। देखिए, छोटा आ बोल रहे हैं तो हास्य स्वर, बड़ा आ बोल रहे हैं तो दीर्घ स्वर। अब जैसे ई ले लिए, तो ई जब ले रहे हैं तो जब ई ले लिए तो हास्य स्वर, बड़ी ई ले लिए तो दीर्घ स्वर। हम लोग सामान्य भाषा में छोटी ई बड़ी ई बोल देते हैं, लेकिन जब व्याकरण में पढ़ते हैं तो उसे हम हास्य स्वर और दीर्घ स्वर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर के रूप में पढ़ रहे हैं। अब हमेशा समान स्वर इस्तेमाल होने का मतलब क्या है? समान स्वर का मतलब है कि अगर छोटा आ हम हास्य स्वर इस्तेमाल करें, उसी छोटा आ का जो दीर्घ स्वर बड़ा आ होगा वो उसके साथ इस्तेमाल होगा, ना कि छोटा आ के साथ बड़ी ई या छोटी ई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग प्रकार की संधि हो जाएगी। इस बात को ध्यान देंगे, अभी एग्जाम्पल जब देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे छोटा आ फिर छोटा आ, तो जो छोटा आ प्लस छोटा मतलब कि हास्य स्वर आ और हास्य स्वर आ दोनों जब मिला तो बड़ा स्वर यानी कि दीर्घ स्वर आ बन गया। तो छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ बनेगा। तो उदाहरण के रूप में देखिए राम, देखिए राम में माँ जो है वो माँ जो है, जब देखिए, हाँ एक चीज़ और देखिए, जितने भी व्यंजन हैं वो हर व्यंजन में छोटा आ मिला हुआ है। जैसे हम जब का पढ़ते हैं तो का को कैसे लिखा है, का इस तरह से लिखा जाता है, नीचे डैश लगा के का प्लस आ। जब हम लोग खा पढ़ते हैं तो खा नीचे प्लस आ लगा होता है। इसका मतलब ये समझिएगा आप लोग। तो राम लिखा है तो राम के साथ आ है, और एक अवतार में एक आ मिल रहा है, तो दोनों में दोनों ही छोटा है, और अंत में जब मिला तो क्या बोला, रामा अवतार बन गया। रामा अवतार देखिए, माँ के बाद एक बड़ा आ की मात्रा लग गई है। दे देंगे देह प्लस अंत, देखो हा के बाद, अब जब हा हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हा डैश नीचे प्लस छोटा हा, तो छोटा हा तो मिल गया, और अंत में छोटा यहाँ मिल गया, तो देह प्लस अंत देहांत, देखो बड़ा आ का मात्रा लग गया। वेद प्लस अंत वेदांत, देखिए बड़ा आ की मात्रा लग गया। शरण पर अर्थी, बड़ा के बाद छोटा फिर आ, शरणार्थी। सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी, सत्य प्लस सत्यार्थी बन गया। सत्य प्लस अर्थी यहाँ पे लिखेंगे, सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। हाँ, अब आते हैं, ये तो छोटा छोटा आ की बात हो गई। अब आते हैं छोटा आ प्लस बड़ा आ। लेकिन देखिए, अब जो भी आपने उदाहरण पर, इसमें कहीं भी ई का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, या छोटा आ के साथ ई का इस्तेमाल कर लिया हो, या छोटा आ के साथ ऊ का इस्तेमाल कर लिया हो, या छोटा आ के साथ ओ का इस्तेमाल कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब यहाँ पर छोटा आ के साथ बड़ा आई, मतलब हास्य स्वर जिसका है उसी का दीर्घ स्वर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा आ के साथ बड़ा मतलब फिर क्या मिला, बड़ा। जैसे कुश प्लस आसन, तो आसन में देखिए बड़ा आ मिल गया, मगर कुश के साथ शाह के साथ क्या है, छोटा है, तो कुश प्लस आसन कुशासन। धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, देखिए आ के मात्रा लग गई। अब आइए, अब उल्टा कर लेते हैं इसी को, पहले बड़ा बाद में छोटा,
तो तब भी बड़ा आ बना। तो विद्या प्लस अर्थी, देखिए इसमें बड़ा आ गया और बाद में छोटा आ रहा। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। आज्ञा प्लस अनुपालन आज्ञानुपालन हो गया। अब आते हैं फिर देखिए दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर, बड़ा आ के साथ बड़ा आ में तो बड़ा ही आ मिलेगा। आत्मा प्लस आनंद, देखिए दोनों में बड़ा बड़ा, आत्मा में भी बड़ा लगा हुआ, आनंद में भी बड़ा लगा हुआ है, तो आत्मानंद। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप हो गया। अब देखिए ये तो आ की बात हो गई। तो आ के साथ छोटा आ के साथ छोटा, बड़ा आ के साथ बड़ा, बड़ा आ के साथ छोटा, छोटा आ के साथ बड़ा, मतलब सेम। अब आते हैं ई की बात करते हैं। तो छोटी ई के साथ छोटी बड़ी ई बन गई, छोटी के साथ बड़ी ई बन गई, छोटा ई के साथ बड़ा ई, छोटे बड़ी ई के साथ छोटी बड़ी ई बन गई, बड़ी ई के साथ बड़ी ई बन गई। ठीक है, तो सेम ही इस्तेमाल हो तो वो हमारा कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ संधि। अब देखते हैं छोटी के साथ छोटी बड़ी बने कैसे? अति प्लस यू, देखिए ता के साथ छोटी और यू, तो अति प्लस यू अतियु। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। फिर बड़ी छोटी के साथ बड़ी देख लेते हैं। कपि प्लस ईश, देखिए छोटी बड़ी तो कपीश, बड़ी की मात्रा लग गई ना। क्षिति प्लस ईश क्षितीज। देवी प्लस इच्छा देवीच्छा। मही प्लस इंद्र महींद्र। अब आते हैं बड़ी, अब यहाँ पर देखिए बड़ी के साथ बड़ी रजनी प्लस ईश रजनीश, देखिए बड़ी की मात्रा यहाँ पर भी लगी, बड़ी यहाँ पर भी है तो रजनीश। गौरी प्लस ईश गौरीश। अब आते ऊ की बात करते हैं। अब देखिए ऊ के साथ भी ऊ ही इस्तेमाल होगा। अगर हास्य है तो हास्य इस्तेमाल कर लीजिए, अगर हास्य के साथ बड़ा ऊ ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऊ के साथ ई ना इस्तेमाल करें, ई के साथ ऊ ना इस्तेमाल करें, ऊ के साथ ओ ना इस्तेमाल करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अलग प्रकार की संधि के अंतर्गत आएगा, ना कि दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, जो कि दीर्घ संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। ऊ के साथ बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ बना, जैसे भानु प्लस उदय, तो देखिए छोटा ऊ भानु में और ऊ छोटा ऊ, भानु प्लस उदय भानु उदय, देखिए बड़ा बन गया। विदु प्लस उदय विदुदय हो गया। अब आते हैं छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ, देखिए यहाँ पर ऊ ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। धातु प्लस ऊष्मा धातु ऊष्मा। सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर में, देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ। स्वयं भू प्लस उदय उदय, देखिए छोटा ऊ भू के साथ बड़ा ऊ, तो स्वयं भूदय बड़ा ही इस्तेमाल करें। वधु प्लस उपालंब वधु पालंब हो गया। अब देखिए बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ बन गया। भू प्लस उधर्व भूधर्व हो गया। री के साथ री तो बड़ा री बन गया, कैसे? पित्त प्लस ऋण पितृण हो गया। मात प्लस ऋण तृण हो गया मातृण हो गया। तो इस तरह से इस्तेमाल हुआ है सेम के साथ सेम। और अगर सेम नहीं है तो वो किस रूप में है? सिर्फ हास्य और दीर्घ के रूप में। मतलब अगर छोटा आ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हास्य के रूप में, तो उसी के साथ हम बड़ा आ इस्तेमाल कर लें दीर्घ के रूप में, ना कि किसी और स्वर का इस्तेमाल कर ले कि आ के साथ हम ई इस्तेमाल कर लें, आ के साथ ऊ इस्तेमाल करें। ऐसा अगर करते हैं तो वो अन्य प्रकार की संधि में आएगा, ना कि दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, जब सेम चीज़ें दिखें तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। अब आते हैं हम लोग गुण संधि। गुण संधि में कैसे पता चलेगा? देखिए जैसा कि मैं अभी पहले बता रहा था कि जब हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तब उसके साथ हम लोग सेम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब गुण संधि होगा तो सेम नहीं है। कैसे? देखें, छोटा आ के साथ बड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा आ के साथ छोटी इस्तेमाल करेंगे तो छोटा ए बनेगा। बड़ा आ के साथ बड़ी ई इस्तेमाल करेंगे तो ए बनेगा। यहाँ पर आ के साथ ई बनेगा तो ए बनेगा। आ के साथ बड़ी इस्तेमाल करें तो ए बनेगा। इस तरह से आपको करना है। जैसे नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र, है ना। और स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। तो इस तरह से देखिए आ तो है लेकिन ई हो रहा है, आ के साथ ई इस्तेमाल हो रहा है, आ के साथ ई इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग ए बन जा रहा है। अब छोटा के साथ बड़ी तो ए बनेगा। जैसे कैसे ए बनेगा? परम प्लस ईश्वर तो परमेश्वर। सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर। गण प्लस ईश गणेश। तो छोटा के साथ बड़ी तो ए बनना है। देखिए बड़ा के साथ ई तो ए बनना कैसे? महा प्लस इंद्र महेंद्र। यथा प्लस ईश यथेष्ट। तो ए करके इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ए करके इस्तेमाल हो रहा है तो ध्यान दे, ए जो आया है वो किसके जुड़ने से आया है? छोटा आ या ई के जुड़ने से, बड़ा आ या बड़ी ई के जुड़ने से, छोटा आ या बड़ी ई के जुड़ने से,
ये ए की मात्रा आ रही है, या देखेंगे। जैसे अब महेंद्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो महा प्लस इंद्र बोलेंगे, तो आ प्लस ई का इस्तेमाल होगा। जब रमेश बोल रहे हैं तो रमा प्लस ईश होगा, ठीक है। जब नरेंद्र बोल रहे हैं तो नर प्लस इंद्र होगा, तो रा मतलब छोटा आ है ना, तो छोटा आ और प्लस छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब ये तो आ के साथ कॉम्बिनेशन ई का था, तो आ के साथ ई का कॉम्बिनेशन, अब आ के साथ ओ का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आ के साथ ऊ लगा है तो ओ बनेगा, आ के साथ बड़ा ओ लगा तो ओ बनेगा, आ के साथ छोटा ऊ तो ओ बनेगा। देखते हैं कैसे। परम पर प्लस उपकार परोपकार, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल हो जाएगा, ठीक है, नीलोत्पल हो जाएगा। छोटा के साथ बढ़ाओ तो ओ बना, जैसे जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोर्मी। तो अब देखिए समुद्र देखते हैं और बढ़ाओ, समुद्र जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो समुद्र में जब द्रा खत्म हो रहा है तो छोटा आ रहा है, लेकिन फिर देखिए उर्मी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उर्मी में बड़ा ओ इस्तेमाल हो रहा है और दोनों के मिलने से ओ बनना है, तभी क्या लिखा है समुद्रोर्मी, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखेंगे, जैसे जलोर्मी तो जलोर्मी लिखा हुआ है, तो याद देखेंगे। तो ओ लग रहा है, जब ओ लगा है तो इसका मतलब आ का कॉम्बिनेशन ऊ के साथ है। अब ऊ जो है वो कैसा हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और कॉम्बिनेशन में छोटा आ या बड़ा आ हो सकता है। तो देखेंगे अब आ के साथ री लेते हैं तो आ के साथ री तो अर बनेगा, बड़ा आ के साथ री लेंगे तो भी अर बनेगा। तो ओ ई ओ अर, ई ओ अर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कैसे, राज प्लस ऋषि, ठीक है, तो राज ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋण महार्ण। याद कर सकते हैं इसको आसानी से। तो अब देखें कॉम्बिनेशन अलग अलग स्वरों का, कॉम्बिनेशन कैसे याद करेंगे, अलग अलग स्वरों का। आ के साथ ई का कॉम्बिनेशन, आ के साथ ऊ का कॉम्बिनेशन, आ के साथ री का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो वो होगा गुण संधि। बाकी शॉर्ट ट्रिक जो आप पढ़ते हैं कि सिंगल ए दिख रहा है तो गुण संधि होगा, वो अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। अब आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमेशा जो होगा कॉम्बिनेशन बनेगा दो का, ए का और ओ का। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन था ई ऊ री का, ई ऊ री का कॉम्बिनेशन जहाँ बनेगा वहाँ सब गुण संधि है, जहाँ ए और ओ का कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ वृद्धि संधि है। कैसे, आ के साथ ए तो ए बना, आ के साथ बड़ा ए तो ए बना, आ के साथ ए बना तो ए बना, आ के साथ ए बना तो ए बना। जैसे एक प्लस एक, तो एक में आ प्लस ए बना ना तो एक एक हुआ, अध प्लस एवं आ प्लस ए बना अध्यय हो गया। आ के साथ बड़ा है, मत प्लस एक मतैक हो गया, देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य हो गया। अब देखिए जो भी अक्षर बनना उस पर डबल मात्रा लग रही है, डबल मात्रा, और जहाँ डबल मात्रा है वहाँ पर हमेशा वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही मतलब मात्रा की वृद्धि हो रही है, मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो जहाँ एक मात्रा है वहाँ डबल मात्रा, तो इस तरह समझ सकते हैं। ये तो ट्रिक की बात है, लेकिन नियम याद रखेंगे, ए ओ का कॉम्बिनेशन जहाँ बनेगा वहाँ वृद्धि संधि होगी। यहाँ देखें आ के साथ ओ का कॉम्बिनेशन देखिए, ओ का, तो जब आ के साथ ओ लगा तो औ बना, बड़ा आ के साथ ओ बना तो औ बना, बड़ा आ के साथ ओ बना तो औ बना, बड़ा आ के साथ औ बना तो औ बना। कैसे याद करेंगे इसको, जल प्लस ओध जलोध, वन प्लस औषधि वनौषधि, परम प्लस औषध परमौषध। अब देखिए छोटा आ है ना, और देखिए छोटा आ लगाइए यहाँ पर, छोटा आ के साथ क्या है औ, छोटा आ के साथ औ तो बड़ा ओ बना, तो परम प्लस औषध तो परमौषध, तो औ ही तो बनना है। देव प्लस औदर्य, तो आ के साथ किसका लग रहा है, बड़ा ओ लग रहा है ना, आ के साथ बड़ा ओ तो देवोदर्य हो गया। बड़ा आ के साथ ओ बनना तो ओ बनना, जैसे बड़ा देखिए महा औषधि, तो महा प्लस औषधि महाऔषधि, महा प्लस ओज महाओज, ठीक। अब बड़ा आ के साथ बड़ा ओ बनना तो भी बड़ा ओ बनना है, महा प्लस औदार्य महोदर्य, महा प्लस औषध महौषध बनना है। तो देखिए महौषध और महौषध दोनों में अंतर है, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। तो ये हो गया। अब नियम क्या है समझ गए सब लोग।
सेम सेम स्वर हैं। अब सेम सेम में भी ये देखना है कि कॉम्बिनेशन जो बनेगा सेम सेम में दीर्घ और स्वर का बन सकता है सेम सेम में। इसके अलावा किसी अन्य स्वर के साथ अटैच नहीं करना है, वो होगा हमारा वृद्धि संधि। वो क्या होगा, नहीं सॉरी, दीर्घ संधि। लेकिन अगर गुण संधि में आएंगे तो सेम सेम नहीं होगा, ई उ री। तो ई उ री से क्या बनना है, ए ओ अर बनना है। ठीक है, तो ए ओ अर बना तो गुण संधि। और जहाँ पर सिर्फ ए और ओ का कॉम्बिनेशन हो, ओ का, वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। बस नियम को अगर नियम याद कर रहे हैं तो जो आपका ट्रिक वाला पोर्शन जो आप याद करते हैं वो भी ना याद करें तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक याद कर रखा है और आपने नियम नहीं याद किया तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि आयोग जो होता है अब है वो नियम भी पूछ ले रहा है कि ये मिलने से क्या बनेगा, या ये शब्द है इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सेट होगा। स्वर के साथ स्वर इस्तेमाल हो रहा है, सेम स्वर इस्तेमाल हो रहा है कि अलग प्रकार के स्वर इस्तेमाल हो रहा है, कि ए इस्तेमाल हो रहा है, कि ओ इस्तेमाल हो रहा है, कि ओ इस्तेमाल हो रहा है, पूछ लेगा आयोग। ठीक है, तो दोनों चीज़ें दिमाग के अंदर रखेंगे। आज के लिए इतना ही है कि वृद्धि संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग यड़ संधि, आयाति संधि और व्यंजन और विशेष संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।